नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की मैथ क्लास और ये आपकी मैथ की 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लासें हो चुकी हैं और आपका जो चैप्टर द त्रिकोणमिति वो भी कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में ऊंचाई दूरी को पढ़ेंगे और ये क्लास आपकी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं किसी निश्चित समय पर कह रहे खंबे की लंबाई और कह रहे उसकी छाया की लंबाई का अनुपात कह रहे 1:3 है। तो कह रहे कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि आपका जो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा था उसकी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, फॉर्मूलों को समझा था। देखिए उन्हीं पर आधारित हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कोई फॉर्मूले ज़्यादा लगने वाले नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश रहेगी ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट तरीके से आपके आंसर निकाले जाएँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे आपका एक निश्चित समय पर एक खम्भे की ऊँचाई, तो सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पर ये क्या हो गया, खम्भा हो गया। जैसे मानना चाहो पॉइंट मानना चाहो तो पॉइंट भी मान लो, ए बी क्या हो गया, खम्भा हो गया और इधर एक सी पॉइंट है। तो कह रहे कि खम्भे की जो लंबाई और उसकी छाया का अनुपात कह रहे हैं। देखो खम्भे की लंबाई कितनी कह रहे हैं 1 और छाया का अनुपात कितना कह रहे हैं √3 कह रहे हैं। तो हमसे कह रहे हैं उस समय सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये कोण निकालना है तो आप लोगों को समझना हो इसके सामने क्या होती है लंब और ये क्या होता है आपका आधार होता है। तो आप लोग देखो यहाँ से समझना है, तो ये तो आपको बताया था। अब आप लोग समझो, देखो लंब और आधार दिया, हमें ये एंगल पूछा गया। तो आपको देखो अनुपात तो बहुत से होते हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 6 अनुपात होते हैं। अब 6 में से यहाँ पे लगाना कौन सा है वो आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लंब दिया और क्या दिया गया, आधार दिया। तो आप लोग समझो लंब और आधार किस में होता है, ये बताओ। साइन कॉस टेन किस में होता है, टेन में होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, टेन। तो टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाए, लंब बटे आधार, तो 1/√3। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से समझो टेन थीटा, अब देखो इधर क्या है, टेन है, तो इधर टेन की टेबल में 1/√3 मान किसका होता है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो 1/√3 मान होता है टेन 30 का। किसका हो जाएगा, टेन 30 का। अब देखो 10 से 10 कैंसिल कर दो तो ये थीटा इक्वल टू आपको हो जाए 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि किसी निश्चित समय पर सूर्य का उन्नयन कोण कह रहे 60 डिग्री, यहाँ पे होगा 60 डिग्री है। कह रहे उसी समय लंबवत टावर की छाया की लंबाई कह रहे आपकी 100 मीटर है। कह रहे टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखो सबसे पहले आप लोगों को टावर बनाना होगा इस टाइप से, ठीक है। तो आपका ये टावर बन गया और यहाँ से आप लोग समझ लो ये चित्र जरूरी है, चित्र बनाना सीख लो सबसे पहले आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे क्योंकि आपका इस चैप्टर में फॉर्मूले तो लगने वाले हैं नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो आपका एंगल दिया कितने डिग्री दिया, 60 डिग्री एंगल दिया गया, ठीक है। 60 डिग्री एंगल दिया और आपकी छाया कह रहे हैं, ठीक है, छाया कह रहे हैं आपकी 100 मीटर। देखो ये मान दिया 100 मीटर क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से आप लोग समझो आपका जैसे 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और आपका होता है 90 डिग्री। अगर 30 डिग्री एंगल है तो उसकी भुजा का मान हो जाएगा 1, ठीक है। देखो अनुपात बना लो 1। अगर 60 डिग्री है तो √3 और 90 डिग्री है तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ये अनुपात रट लीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अनुपात आप लोग रट लो, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में यही आएगा। जैसे आपका 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, ये जैसे एंगल 60 डिग्री है तो ये तो पता है जब आपका त्रिभुज बनेगा तो ये तो समकोण होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, क्लियर नहीं। और ये जब आपका 90 60 150 तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्लियर नहीं। इतना तो समझ में आया होगा। अब 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी है आपकी, ये है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। और 90 डिग्री के सामने की भुजा ये, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। 60 डिग्री के सामने की भुजा कितनी है, ये आपका √3। क्लियर है, कोई डाउट। अब देखो क्वेश्चन में ये देखो आपका मान किसका दिया गया, कह रहे कि उसकी लंबवत कह रहे टावर की छाया की लंबाई, छाया का मतलब टावर ये है तो उसकी परछाई इधर पड़ रही होगी, तो ये परछाई की लंबाई कितनी आ रही, 1। क्वेश्चन में कितनी कह रहे हैं 100 मीटर, तो इसका मतलब हुआ 1 = 100 मीटर। क्लियर हुआ। अब हमसे क्या पूछा, टावर की ऊंचाई। तो आप लोग देखो यहाँ पे टावर की ऊंचाई कितनी है, √3। तो 1 = 100 तो √3 बराबर, आप लोग फटाफट बताओ, तो 100 √3 मीटर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टावर की ऊंचाई 100 √3 मीटर है। कह रहा है टावर के आधार से कह रहा है 100 मीटर की दूरी पर
कह रहा है कि इस चोटी से बना उन्नयन कोण होगा। तो आपका देखो टावर की बात कर रहे हैं, तो एक तो टावर बनाना होगा और इस टाइप से बनाना होगा। और कह रहे हैं देखो टावर की ऊंचाई 100√3 है और यहाँ से कह रहे हैं चोटी से यहाँ तक की दूरी आपकी दी 100। ठीक है, तो आपका ये थीटा पूछा गया। तो आप लोगों ने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो मतलब 100√3/100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू आपको हो जाएगा √3। और देखो tan की टेबल में √3 मान किसका होता है, tan 60 डिग्री का होता है। तो कैंसिल कर दो, थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझना होगा। क्लियर है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टावर से कह रहे 30 मीटर दूरी पर कह रहे कि इसके ऊपरी हिस्से से कह रहे कि बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहे टावर की ऊंचाई कितना होगा। देखिए ये कह रहे टावर का जैसे ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ऊपरी हिस्सा ये है, तो इससे एक उन्नयन कोण बन रहा है इधर साइड, तो इससे जो कोण बना है वो 30 डिग्री कोण बना है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि टावर से कह रहे 30 मीटर की दूरी पर, और ये दूरी कितनी दी गई आपकी 30 मीटर दी गई। आप लोग समझो ये दूरी कितनी दी गई 30 मीटर दी गई। तो अब ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा और ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, आप लोगों को पता है तो 30 के सामने की भुजा कितनी होती है, 1 होती है, और 60 के सामने की भुजा कितनी होगी, √3 हो जाएगी, और ये 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो आपका इसका मान कितना हो जाएगा, देखो √3, और यही भुजा दी गई कितनी दी गई 30 मीटर। आप लोग √3 बराबर कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 30/√3। क्लियर हुआ। अब देखो ऊपर √ और नीचे भी √3 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो √3 गुणा √3 पूरा 3 हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा ना, तो 3 से इसको काटेंगे तो 10। ठीक है, तो 1 बराबर कहते हैं 10√3। ठीक है, अब आप लोग समझो क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई कितनी है 1 है, तो 1 का मान कितना है 10√3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है 10√3। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पतंग के धागे की लंबाई कह रहे हैं 100 मीटर है। कह रहे यह समतल से 60 डिग्री कोण बनाती है। कह रहे धागे में कह रहे कोई ढीला नहीं हो, तो कह रहे ज़मीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो पतंग सीधी सीधी तो उड़ेगी नहीं, मान के चलो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और पतंग ऐसे उड़ा रहा है, ऐसे ही तो उड़ाएगा, सीधी तो उड़ेगी नहीं। तो अब कह रहे हैं कि ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, और आपसे यहाँ पे कह रहा है इस धागे की लंबाई कह रहा है 100 मीटर है, इसकी लंबाई 100 मीटर है, और ये आपकी पूछेगे ये ऊंचाई आपसे पूछे ये ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, और आपका देखो कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, कोण कितना दिया है 60 डिग्री। और आप लोगों को बताया था आपका जब 60 डिग्री जो एंगल होता है तो उसके सामने की भुजा कितनी होती है, ठीक है, √3 होती है, और ये 30 होगा तो ये कितनी हो जाए 1, और ये वाली कितनी होती है 2। ठीक है, आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपका मान हो जाएगा 2 बराबर कितना, ये भुजा कितनी होती है 90 के सामने 2, तो 2 बराबर 100, क्योंकि क्वेश्चन में इसका मान कितना दिया 100। वैसे तो 90 के हिसाब से इसका मान कितना है 2 इक्वल टू कितना हो जाए 100, तो काट दो कितना हो जाएगा आपका 50। तो 1 बराबर कितना है 50। हमसे किसका मान पूछा, 1 का मान पूछा, किसका मान पूछा, हमसे कह रहे हैं कि पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई तो ये होगी मतलब 60 के सामने वाली हो जाए, तो 60 के सामने का मतलब क्या हुआ √3, तो 1 बराबर 50, तो √3 बराबर 50√3। और आप लोग ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 50√3। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पर्यवेक्षक जो कि कह रहा है आपका 1.5 मीटर लंबा है, कह रहे कि एक खंभे से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कह रहे कि खंभे की चोटी से कह रहे कि पर्यवेक्षक की आंख का उन्नयन कोण कह रहे हैं 45 डिग्री है। तो कह रहे खंभे की ऊंचाई बताओ। अब देखो यहाँ पे एक खंभे से कह रहे हैं कि आपका जैसे मान चलो ये खंभा है आपका, ठीक है, और इधर कोई पर्यवेक्षक आपका खड़ा है, लेने इस टाइप से खड़ा है। अब देखो इसकी तो लंबाई आपकी कह रहा है 1.5 है। आप लोग समझो यहाँ पर ये मान के चलो कोई पर्यवेक्षक मतलब कोई व्यक्ति खड़ा है ए और बी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सी और डी क्या हो जाएगा आपका खंभा हो जाएगा, लेन। अब देखो यहाँ से 1.5 है, 1.5, और क्या कह रहे हैं देखो खंभे से कितनी दूरी पर खड़ा है आपका 28.5, तो ये भी आपकी हो जाएगी 28.5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है आपका, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, ये वाली हाइट हमें निकाली है। ठीक है, तो ये मान लो ई पॉइंट हो जाएगा, और ये कितने डिग्री कोण बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 45 डिग्री कोण बन रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन में ये दे गए। तो ये आपका पर्यवेक्षक हो गया जो व्यक्ति आपका है। ठीक है, देखो भाषा को समझना है आपको, चित्र बनाना है ओनली। ठीक है, तो क्या पर्यवेक्षक है जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 1.5 मीटर है, तो इतनी 1.5 है, तो ये भी आपकी 1.5 होगी। ठीक है, तो खंभे की इतनी लंबाई निकल गई, तो ये हाइट बची। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो पर्यवेक्षक खंभे से कितनी दूरी पे खड़ा है 28.5 मीटर,
ये दूरी होगी तो ये भी 28.5 मीटर हो जाएगी। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी देखो आपको बताया था 30 60 90 का मान बताया था कि 30 60 90 अनुपात याद रखना है। 30 60 90 का अनुपात कितना होता है आप लोगों को बता चुका हूँ। अब यहाँ से हमें देखना है ये एंगल 45 होगा तो ये 90 तो ये भी 45, ठीक है। आप लोग देखना 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो 45 45 90 बनेगा तो आपका आंसर हो जाएगा देखो 1 और ये 90 वाली भुजा कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी, ठीक है। 90 के सामने की भुजा कितनी होगी √2 होगी, ठीक है। आप लोग करके और ये जो 45 इसके सामने की भुजा ये भी 1 हो जाएगी और इसके सामने की भुजा ये भी 1 हो जाएगी, क्योंकि आप लोग समझो ये देखो 90 डिग्री तो हमेशा बनेगा। अब ये 90 और 90 टोटल 180 बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपका देखो 45 45 90 हो गया और ये 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो ऐड करो तीनों का 180 हो गया कि नहीं हो गया। अब आप लोग समझिए ये भुजा दी गई मुझे कौन से एंगल के सामने दी गई 45 डिग्री। 45 का मतलब क्या हो गया 1, तो 1 बराबर आपका दिया 28.5, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या DE चाहिए, किसकी लंबाई चाहिए DE की। तो DE के अब ये जो DE भुजा है किस एंगल के सामने, ये भी 45 डिग्री, तो 45 का मान कितना है 1, तो इसका मतलब हो गया DE मतलब ये जो भुजा है ये कितनी है 28.5 मीटर। ये भी भुजा की लंबाई कितनी हो गई 28.5 मीटर हो गई, क्लियर नहीं। और देखो ये टोटल खंभे की लंबाई हमसे पूछी तो ये पहले से 1.5 है और ये 28, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 1.5 इसमें ऐड कर दो तो टोटल लंबाई हो जाएगी आपकी 30 मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब सूर्य का उनतांश कह रहा है कि आपका 45 से 30 होता है तो कह रहे हैं कि एक लंबवत खंभे की छाया कह रहे हैं समतल जमीन पर 10 मीटर बढ़ जाती है। कह रहे खंभे की ऊंचाई क्या है। तो देखो आप लोग समझो ये आपका क्या हो गया खंभा हो गया, जैसे ए भी मान के चलो। अब देखो यहाँ से आपका जो एंगल है पहले कितने डिग्री है 45 डिग्री, तो यहाँ से पहले बना लो 45 डिग्री 45 डिग्री। अब कह रहा है कि जो आपका एंगल है 45 से 30 डिग्री हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है तो इधर आपका बढ़ जाएगा ऐसे करके ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका ये कह रहा है क्वेश्चन में देखो आपका A B और यहाँ पे C और D मान लो। तो आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब आपका खम्भे का एंगल 30 डिग्री होता है तो कह रहे हैं ज़मीन पर कह रहा है ना खम्भे की छाया है ना तो 10 मीटर बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ ये लंबाई आपकी दे दी गई 10 मीटर, ठीक है। आप लोग समझो इसकी भुजा कितनी देगी 10 मीटर देगी। देखो इसको बेसिक तरीके से भी समझेंगे और हम लोग अनुपात से भी समझेंगे, लेकिन इसका अनुपात थोड़ा अलग होगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन लगाए उनका अनुपात अलग रहेगा और इसका अनुपात थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बेसिक से देखते हैं, क्योंकि आपका जैसे हमसे क्या पूछा है खंभे की ऊंचाई मतलब इसका मान पूछा है, ठीक है। तो इसका मान h हो जाएगा, तो इसको मानना पड़ेगा आपको x, ठीक है। जब x मानेंगे तो ये आपका लंब और ये आधार तो tan लगाना पड़ेगा। tan थीटा मतलब हो गया थीटा कितना है 45 डिग्री, tan 45 इक्वल टू h/x, ठीक है। तो tan 45 h/x 45 मान कितना होता है 1, ठीक है। तो बराबर h/x का मतलब h बराबर या x बराबर कितना हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या हुआ x का मान निकला, x बराबर कितना है h। अब हम लोग लगाएंगे ये 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 30 डिग्री का जब एंगल लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan 30। अब tan 30 इक्वल टू आपका ये h बटे और ये पूरी वाली आधार तो पूरा हो गया 10 + x बन जाएगा, क्लियर नहीं। आप लोग सुनिए अब देखो tan 30 का मान कितना होता है वो आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। नहीं याद है तो आपको ट्रिक भी बताई थी sin 30 बटे cos 30 कर लो, ठीक है। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो 1/√3 और h/10 + x, ठीक है। तो अभी देखो इसका क्रॉस करना है इधर क्रॉस करना है तो ये बन जाएगा आपका 10 + x बराबर h/√3। और देखो x बराबर मान निकाल चुके हैं h, इसकी जगह h लिख दो तो 10 प्लस आपका h बराबर 10 h/√3 कितना हो जाएगा h/√3। तो h उधर पहुँचाओ 10 बराबर आपका h/√3 माइनस h हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको h कॉमन कर लेना तो ये √3 - 1 तो h बराबर आपको हो जाए 10/√3 - 1, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा आपका बट्टे में जाएगा। देखो h बराबर कितना है 10 बट्टे आपका √3 - 1। अब देखो इसका संयुगी करना पड़ेगा तो आपका देखो प्लस का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये आपका बनेगा 10 और ये √3 + 1 और यहाँ से समझो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर मतलब पूरा 3 और -1 करोगे 2 से काटोगे तो 5, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझो h बराबर कितना हो जाएगा, देखो h बराबर हो जाएगा 5 और कोष्टक √3 + 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेसिक तरीके से इसको जब सॉल्व करोगे तो
क्लियर हुआ। अब देखो हमें क्या समझना है थोड़ा, अब जब भी 30-45 डिग्री एंगल दिया जाएगा तो देखो बेसिक तरीका ये है, आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो सारे स्टेप बताए, कोई भी शॉर्ट नहीं किया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो यदि आप लोगों को अनुपात से करना है तो आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जैसे h माना था तो वो h नहीं मानना है, यहाँ पे ये अनुपात बनेगा 1 और ये भी 1 रहेगा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और ये जो अनुपात रहेगा वो रहेगा √3 - 1, हमेशा ध्यान रखो। जब 30 और 45 डिग्री एंगल बने तो आप लोग ध्यान रखना है, जब 30 और 45 बनेगा तो 1 और 1 और यहाँ पे √3 - 1 रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्लियर है। तो देखो अब आप लोग समझो क्वेश्चन में जो मान दिए गए वो किसका मान दिए गए, ये देखो यही तो मान दिए गए क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ से हम लोग और करके लिख रहा हूँ, √3 - 1 = आपका दिया गया 10। तो देखो अब 1 का मान चाहिए तो 1 बराबर आपका कितना हो जाए 10/√3 - 1, ठीक है। अब देखो इसका वही कर लो प्रोसेस, √3 + 1 और √3 + 1। अब जो देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा 5 और कोष्टक अंदर √3 + 1, ठीक है। जब सॉल्व कर चुके तो ये बन जाएगा 5 और कोष्टक में क्या हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। अब देखो वैल्यू के किसकी चाहिए मुझे, ऊंचाई, और ऊंचाई का मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर मान निकालूँ और 1 बराबर मान कितना आएगा 5 कोष्टक में √3 + 1, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कठिन नहीं, थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। 30 और 45 दिया जाएगा तो 1 और √3 - 1 और ये मान आपको दिया तो इसी को बराबर किया, √3 - 1 = 10, तो 1 बराबर 10/√3 - 1, तो इसका कर दिया संगमी, ठीक है। तो आपका जो संख्या सेम रहेगी, परिमीकरण कर दिया इसका √3 + 1 ऊपर, √3 + 1 नीचे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही, जैसे ये देखो सेम टू सेम यही बन गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 5 कोष्टक में √3 + 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ की चोटी से कह रहे हैं कि पूर्व की ओर कह रहे हैं 2 लगातार पत्थर कह रहे हैं जिनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, कह रहे चोटी के अवनमन कोण कह रहे हैं 30 और 45 डिग्री है। तो आप लोग समझो यहाँ पर देखो आपका कह रहा है कि चोटी है और यहाँ से आपके 30, देखो सबसे पहले कह रहा है 30, फिर कितना कह रहा है 45 डिग्री है, और यहाँ पर देखो A, B, C और D। अब ये दूरी आपको दी गई 1 किलोमीटर, इस दूरी का मान कितना दिया 1 किलोमीटर, और अभी आपको बताया था, ठीक है, अनुपात बताया था ना। अब देखो 30 और 45 डिग्री एंगल दिया गया तो अनुपात कितना हो जाएगा आपको पता है 1 और ये हो जाएगा √3 - 1, कितना हो जाएगा √3 - 1, इसका मान हो जाएगा इतनी हो जाएगा, ठीक है। और इसी का मान कितना दिया 1 किलोमीटर दिया, तो मतलब ये होगा √3 - 1 = आपको हो जाएगा 1 किलोमीटर, और हमें 1 की वैल्यू निकाली हो तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/√3 - 1, ठीक है, कितना है 1/√3, क्योंकि इसको जब इस यहाँ से इसको उधर भेजेंगे बराबर को उधर तो ये बटे में आएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है आपको √3 + 1 और ये हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा यहाँ पे करना क्या है आपका, देखो A - B A + B, और ये आप लोगों को बता चुका हूँ A - B और A+B आपका क्या होता है, देखो A² - B², क्लियर नहीं। तो देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, अब 3 में से 1 गया 2 बचेगा, तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं 1/2, ऊपर वाला तो ये बना रहेगा √3 + 1, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा देखो 1/2 √3 + 1, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समतल जमीन पर कह रहे हैं कि एक खंभा का उन्नयन कोण कह रहे हैं 30 डिग्री है, कह रहे 20 मीटर नज़दीक जाने पर कह रहे हैं कि उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। खंभा की कह रहे हैं कि ऊंचाई ज्ञात करो। देखो आपका खंभा है तो पहले तो आपका उन्नयन कोण कितने डिग्री है 30 डिग्री है, आपसे ये कह रहे हैं। अब देखो 20 मीटर नज़दीक जाते हैं तो 60 डिग्री एंगल हो जाता है। देखो अब यहाँ से आप लोग ध्यान को कोण बदल चुके हैं आपके, ठीक है, कोण बदल गए और आपसे कह रहे हैं खंभे की ऊँचाई बताओ, ये आपसे पूछी गई है। तो देखो बेसिक भी तरीका हम लोग लगा सकते हैं, तो सबसे पहले चाहो तो बेसिक लगा लो, नहीं तो इसका अनुपात थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एंगल थोड़े चेंज हो रहे हैं तो अनुपात भी थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो। तो देखो पहले तो हम लोग बेसिक से देखेंगे, तो आपकी ऊंचाई कह रहे हैं इसकी ऊंचाई, तो इसको h मान लो और ये x मान लो, और ये दूरी आपको दी गई कितनी दी गई आपकी 20 मीटर, ठीक है। अब देखो वैसे ही लगाना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री बराबर कितना है h/x हो जाएगा, क्लियर नहीं। आप लोग समझो। अब देखो tan 60 डिग्री का मान आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर नहीं। देखो जब तक वैल्यू याद नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वैल्यू तो याद होनी चाहिए। tan 60 का मान हो जाएगा आपका √3, क्लियर नहीं, तो h/आपका x हो जाएगा,
क्लियर है। अब देखो यहाँ से x का मान निकालो तो x बराबर क्या हो जाए h/√3। अब देखो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल लगाना है, तो यहाँ पे लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू आपका h/, कितना है 20 + x बन जाएगा, ठीक है। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इक्वल टू आपको हो जाएगा h/20 + x। तो इसका इधर और इसका इधर गुणा करना है, तो 20 + x बराबर आपका h/√3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x का मान हम लोग रख देंगे और x का मान कितना आएगा, तो h/√3 बराबर h√3। अब देखो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 20√3 + h/√3 इक्वल टू आपको हो जाए h√3, ठीक है। क्रॉस गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 20√3 और देखो यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो प्लस h रहेगा और यहाँ पे देखो √3 पूरा 3h हो जाएगा। अब देखो h उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब 20√3 और यहाँ पर h आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2h। अब 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाए 10√3, ठीक है। तो आपका ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 आ गई, क्लियर नहीं। तो ये आपका बेसिक तरीका था। अब देखो आपको यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करके बताते हैं। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको लोग समझ लीजिएगा। डायरेक्ट करना है, जब आपका एंगल 60 डिग्री दिया जाए तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और ये भुजा 1 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 30 और 60 दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग देखें ये भुजा √3 और ये 2 और ये ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझो किसका मान दिया 20 दिया है, तो इस भुजा का मान दिया तो मतलब हो जाएगा 2 बराबर आपका 20 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। 2 बराबर 20 तो 1 बराबर 10। हमसे क्या पूछा, इसकी ऊंचाई पूछेगी, तो ऊंचाई पूछेगी तो √3 बराबर कितना है 10√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दूसरा तरीका, ठीक है। 3 लाइनों में आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान तरीका है लेकिन थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है तो कह रहे हैं कि एक 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई का अंतर ज्ञात करो। आप लोग समझो, देखो यहाँ पे एक, ठीक है, खंभे की बात कर रहे हैं और उन्नयन कोण कितना कह रहे हैं 30 डिग्री से, देखो 30 डिग्री से कितने डिग्री कह रहे हैं 60 डिग्री कह रहे हैं, 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें। और आपको देखो लंबाई किसकी दी, खंभे की, ये लंबाई दी गई। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 15 मीटर है, कितनी है 15 मीटर है, लेकिन हमारे हिसाब से कितनी होगी, क्योंकि आप लोगों को अनुपात बताया। अब देखो 30 और 60 डिग्री एंगल दिया जाए तो ये √3 हो जाएगी और ये 1 और ये 2, ठीक है। और इसी का मान पूछा गया हमसे, ये अंतर पूछा गया, छाया की लंबाई में जो अंतर आ रहा है वो इतना आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 बराबर कितना लिख सकते हैं 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 15/√3। अब यहाँ पर देखो √3 का ऊपर √3 का नीचे, देखो √3 गुणा √3 पूरा 3, तो ये कटेगा 5, तो 1 बराबर कितना हो गया 5/√3। हमसे क्या पूछा, छाया का अंतर, और छाया का अंतर कितना हो जाएगा आप लोग बताओ भाई। अंतर पूछा है तो आप लोग समझो ये अंतर होगा और इसका मान कितना होगा 2 होगा। 1 बराबर आपका 5/√3, तो 2 बराबर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूँ 30 और 60 डिग्री का कोण होगा तो इसका मान 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर कितना है 10/√3, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो ये तो आपका शॉर्ट तरीका है, चाहो तो आप बेसिक भी लगा सकते हो क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बेसिक तरीका भी बताया। ये चीज़ें भुजाएं यदि आपको याद नहीं रहती, इनकी भुजाओं का अनुपात, ठीक है, याद नहीं हो पाता है तो आप लोग बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने ऊंचाई दूरी को पढ़ा था। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।